अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? और मैं यहाँ पर आज हूँ जेवीसी के अंदर मौजूद, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आई थी थ्रू व्हाट्सएप कि जो लोग अब दुबई में नहीं रहते, दुबई से बाहर रहते हैं, उनको एक जेवीसी का ओवरव्यू चाहिए था। तो इन दैट रिगार्ड मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने लगी हूँ एरिया का। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये सामने और हर जगह इन्वेस्टमेंट है। इस एरिया का ये एरिया अभी रियल इस्टेट सर्च में टॉप पर है जेवीसी का, और ये फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा एरिया है। आपको यहाँ पर टाउन हाउसेस, 1 बेड 2 बेड 3 बेड स्टूडियोज़, अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग, शॉर्ट बिल्डिंग्स सब आपको मिलेंगी। ग्रीनरीज एंड एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड। ये देखें, ये एक ट्रक इसको मेंटेन करता हुआ जा रहा है, और अभी आपको लेटर ऑन भी सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा कैमराज के थ्रू के क्रेन्स वगैरह सब लगे हुए हैं। इस एरिया में इस वक्त फ़िलहाल जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, और सामने आपको नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जितने बड़े डेवलपर्स हैं उनके 2 से 3 प्रोजेक्ट इस वक्त इस एरिया में हैं, और मैं अभी आपको इस एरिया के अराउंड लेके चलूँगी। इस एरिया का जो मेजर डेवलपर है वो नबील है। एक्चुअली दुबई में जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो इस हिसाब से होती हैं कि हर एरिया का एक मेजर डेवलपर होता है। जैसे इमार हो गया, नहील हो गया, मजद अल फतेम है, ये मीरास है। ये लोग दीज डेवलपर्स आर द गवर्नमेंट हेयर। लाइक वो अपनी कम्युनिटी खुद सेट करते हैं, और उन कम्युनिटीज़ का ख्याल भी वो खुद रखते हैं, यानी उसकी सफाई, उसकी ग्रीनरी, उसके इश्यूज़ जो भी हैं वो सब वो खुद देखभाल करते हैं उनकी। अभी आप जैसे ये देख रहे हैं कि यहाँ फार्मेसीज़ भी हैं इस एरिया में, क्लिनिक्स भी हैं, और टाउन हाउसेस भी हैं, यानी ये फुली डेवलप्ड एरिया है। और मैं इस एरिया की सबसे अच्छी बात जो अब आपको बताऊंगी वो ये है कि हर थोड़े फासले पे आपको पार्क्स मिलेंगे, विच इज़ पेट फ्रेंडली एंड ऑफ कोर्स चिल्ड्रंस के लिए तो हैं, अलॉन्ग विद द जॉगिंग ट्रैक्स एंड एवरीथिंग। आप जैसे ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे देख रहे हैं, ये कम्युनिटीज़ के साथ छोटे छोटे गेटेड पार्क्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत सेफ़ होते हैं नॉर्मली। अच्छा, और एक मेजर चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि इस एरिया में जो सबसे अच्छी बात ये है कि यू कैन सी मैनी टर्निंग्स ऑन राइट एंड लेफ्ट। अच्छा, मैनी पीपल दे थिंक कि दिस इज़ नॉट गुड, दे वांट अ स्ट्रेट रोड, लेकिन मैं उन लोगों के हिसाब से बताऊँगी जो जिनकी फैमिलीज़ हैं। लाइक बच्चों का ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट्स विद इन द कम्युनिटी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे, ये देखने मेरे लेफ़्ट हैंड पे एक और फिर बड़ा सा पार्क आ गया, वो वहाँ तक जा रहा है पूरा एंड तक। तो उसके अलावा वो वैसे तो इट साउंड्स गुड कि आप जैसे ही निकले हैं सीधा आप मेन रोड पे पहुँच जाएं, लेकिन जो फैमिली वाले लोग हैं ना, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड कि वाई दिस एरिया इज़ गुड फॉर देम स्पेशली, क्योंकि बच्चे जो है ना वो निकलते ही भागना शुरू कर देते हैं, उनको साइकिलिंग करनी होती है और ये सब कुछ है, तो वो उस हिसाब से इट्स नॉट सिक्योर। अब जेवीसी इज़ वाई इज़ इट सिक्योर? वैसे तो ट्रैफिक का निज़ाम पूरे दुबई में ही बहुत अच्छा है। ये अगर मेरे राइट हैंड पे अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्लिनिक है, फार्मेसी है। सो यस, अच्छा, तो अब मैं बात कर रही थी वापस उसी पे कि बच्चों के हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा नहीं हो जाती है। तो क्योंकि टर्निंग की वजह से अगर आपके बहुत ज़्यादा टर्न्स होंगे तो स्पीड नहीं पकड़ती गाड़ी ज़्यादा। वैसे तो इसमें मेन रोड भी है, जैसे मैं जा रही हूँ उसके ऊपर यू कैन सी सिग्नल्स, यू कैन सी कार्स गोइंग, लेकिन आपका जो अंदर की तरफ रेजिडेंशियल साइड है, यू वोंट बी एबल टू सी मैनी, देयर आर मैनी टर्निंग्स देयर।
दो तीन यहाँ पर नर्सरी और डे केयर्स भी हैं. So the couples that if both are working, it's very convenient for them कि आप इस घर के करीब ही किसी नर्सरी में बच्चों को डे केयर में आप डाल दें and then you can go for work. अब ये मेरे लेफ़्ट पे बैक टू बैक दो पार्क हैं, एक एक्सट्रीम लेफ़्ट पे और एक आगे सिग्नल के पास है. ये भी दो पार्क इसमें हैं. उसके अलावा अभी उसके अलावा ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ जो इस जगह की सबसे बेस्ट चीज़ है, जो मुझे खुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है. अगर आप देख सकते हैं तो आपको फिर वही कंस्ट्रक्शन की क्रेन्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे. अभी इस एरिया में एक पाकिस्तानी सुपर स्टोर भी खुला है, जो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर एंड आई यूजुअली ask people when they are coming from Pakistan to bring those for me. तो वो सारे प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ से बहुत आसानी से मिल जाते हैं. तो I'll show you the surprising thing in JVC. Let's go. जनाब, अब मैं बहुत क्लोज पहुंच गई हूँ अपने सरप्राइज़ के. सी दिस इज़ वन अनदर पार्क. ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है, सेम पेट फ्रेंडली एंड बच्चों का इसमें छोटा प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है. किसी वक्त यानी इफ़ आई फाइंड एन अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली शो यू इनसाइड ऑफ दिस पार्क एज वेल. अच्छा, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर लिखा है सर्कल मॉल. So this is the best part of this area. इस मॉल के अंदर once you are inside JVC, you don't have to do anything else. यानी आप इसके अंदर चले जाएं, you will find grocery store बहुत ही बड़ा. You will find which is again यानी हाई-फाई नहीं है, like very reasonable in prices. और उसके अलावा यानी फाइन डाइनिंग से लेके नॉर्मल डाइनिंग तक के ऑप्शन इसके अंदर हैं. हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है एंड सारा आपके जो इंटरनेट एंड फ़ोन कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर मौजूद हैं, यानी बच्चों से रिलेटेड. और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी लेटेस्ट इस मॉल के साथ हुआ वो ये कि इन्होंने सिनेमा भी खोल दिया है एंड दैट टू हैज़ 5 स्क्रीन्स. यानी स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं. यूजुअली होता क्या है, वीकेंड्स पे दुबई मॉल है या मॉल ऑफ एमिरेट्स है या इब्न बतूता, जो बिगर मॉल्स हैं along with multiple screens and all that, they get overcrowded and it's very difficult to find parking and everything there. So you can enjoy your weekend here. So ये मैं निकली हूँ सर्कल मॉल से. अब मैं आपको इसका दिखाऊंगी एक एग्जिट पॉइंट एंड फ्रॉम देयर आई विल शो यू हाउ क्लोज स्कूल एरिया इज. क्योंकि एक इसके एग्जैक्ट अपोजिट एक एरिया है विच इज़ नोन एज अर्जान. अगर मैं एक वीडियो उस पर भी आपको बताऊंगी क्योंकि आई बिलीव कि इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोस दे आर देयर, बट द पीपल दोज हु स्पीक आवर लैंग्वेज लाइक हिंदी और उर्दू, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. ईदर दे हैव अ डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड और यानी ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग. सो उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना ज़रा मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न मेरी वीडियोस बनाने का के पीछे असल रीज़न यही है. अच्छा, ये है जो मैं JVC के सर्कल मॉल से मैं निकली हूँ और ये मैं JVC के मेन उस पर आ गई हूँ स्ट्रीट पे. वंस यू एंटर फ्रॉम हसा स्ट्रीट. ओके, अब मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगी to the area which is very near to JVC and it has multiple schools related British schools along with
यानी नॉर्मल रेंज के ब्रिटिश इंडियन कम्युनिटी मिक्स स्कूल। तो अभी हम चलते और हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सर्कल मॉल हमने देखा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या क्या अमेनिटीज़ और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस एरिया में हैं। अभी मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ इस एरिया के एग्ज़िट पॉइंट पे। अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने एक प्रोजेक्ट ऑफ टाउन हाउस एंड डुप्लेक्सेस का आपको दिखाया था अपनी एक वीडियो में, तो उसमें मैंने ये एंट्री एग्ज़िट पॉइंट आपको बताया था। ये मेरे राइट हैंड पे वही प्रोजेक्ट आ रहा है और इसी के साथ मैं आपको एग्ज़िट करके इस वक्त आपको लेके जाऊंगी उन एरियाज़ में जो कि JVC के बहुत क्लोज़ हैं। और अच्छा हुआ ये मुझे नज़र आ गई गाड़ी। ये नकील की अपनी सिक्योरिटी कार है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ये एरिया पूरा नकील मैनेज करता है, जैसे बड़े डेवलपर्स में से एक है। इनकी अपनी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की इस तरह से गाड़ियाँ भी फिरती रहती हैं। तो ये हर हिसाब से यानी एक लाइक वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू लिव विद अ फैमिली। इवन अगर कोई ऐसी फैमिली है जिनके यानी हेड ऑफ द फैमिली ही ट्रैवल्स अ लॉट, ही और शी, तो उस हिसाब से यानी बच्चे अगर आपके पीछे अकेले रहते हैं या हाउस वाइफ है जो कि घर में होती है, तो शी विल बी इन पीस ऑफ माइंड, यानी यू ऑल्सो विल बी इन पीस ऑफ माइंड एंड शी विल ऑल्सो बी। तो अभी ये मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ एग्ज़िट पॉइंट पर JVC के, जो कि हमें अटैच करेगा अल-खेल रोड से। अल-खेल रोड बहुत वाइड रोड है, बड़ी रोड है, एंड दैट इज़ द कनेक्टिंग पॉइंट टू बिजनेस बे और डाउनटाउन। ये हमारे सामने एक और मॉल है, नखील का ही मॉल है। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टिल, अभी ओपन नहीं हुआ है। अच्छा, अभी हम अल-खेल रोड इज़ नॉट माय मेन पॉइंट। किसी वक्त आपको अल-खेल रोड का भी मैं एक ओवरव्यू दूंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट रोड इज़ एंड वेयर यू कैन कनेक्ट विद इट। सो आइंदा आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी है। तो अभी मैं I'm heading towards the schools area which is nearby JVC। ये इस वक्त इस रास्ते से लाने का एक्चुअली मेन पॉइंट ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि एक विद इन अ बजट स्कूल्स कितने क्लोज हैं फ्रॉम JVC, वाई दिस एरिया इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल फॉर लिव इन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल्स, they are also focusing on this area। ये मेरे राइट हैंड पे जो है ये JVC का एरिया है और इस वक्त मैं हूँ अल-खेल रोड। और इसीलिए आई एम रिपीटिंग इट अगेन ताकि ये आपको एक सही तरह से अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा एरिया किधर है और उससे कौन सी रोड मेजर रोड कनेक्ट करती है। तो अभी जैसे ये सामने ब्लू साइन बोर्ड अगर आपको नज़र आ रहे हो तो उस पर अल-खेल रोड एंड हस्सा स्ट्रीट लिखा है विच इज़ D61। आई विल टेक दैट एग्जिट एंड आई विल टेक यू टू वर्षा साउथ। उसकी मैं लोकेशन हाउ मच क्लोज इज इट टू JVC एंड व्हाट आर द स्कूल्स दैट आर अवेलेबल देयर, ये सारा मैं आपको भी इसमें बताने वाली हूँ। लेट्स गो एंड चेक वर्षा साउथ। कैमरा नो कितना बचा है उसमें? 27%। नहीं तो अभी है जहाँ से बस वो वर्षा साउथ पे मुझे वीडियो एंड करनी है। ये दिखाना है बाहर से JVC। नाउ स्टार्ट अगेन। दिस इज़ मेजर हस्सा स्ट्रीट जो मैंने आपको बताया था D61 के एग्जिट में लूँगी। वहाँ से मैंने सिग्नल से मैं लेफ़्ट लूँगी जस्ट टू गो टू वर्षा साउथ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्जा। और ये आप मेन रोड से मेरी राइट हैंड साइड पे अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये है JVC जिसकी आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस इधर है और एक एग्जिट एंट्री पीछे है अलॉन्ग विद द पेट्रोल स्टेशन इफ़ यू कैन सी। तो और वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल मॉल।
जिसका मैंने आपको अंदर से एक रिव्यू दिया था। और ये देखें इस वक्त कितनी कंस्ट्रक्शन इस एरिया में चल रही है। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में जाने की। तो ये अक्रॉस द रोड ये एरिया कहलाता है बर्शा साउथ का। और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल्स का एरिया जो कि कितना क्लोज पड़ता है। मुझे अभी JVC से यहाँ पर आने में कोई 8 मिनट लगे हैं इस सिग्नल तक। तो अभी यहाँ से मैं सिग्नल से लेफ़्ट लूँगी तो वो स्कूल्स का एरिया स्टार्ट हो जाएगा और यस उसको भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। सो ये अब हम एंटर हो गए हैं अरजान यानी बर्शा साउथ में। अगर आप इस एरिया में देखें तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे भी एक स्कूल है, ये जो ब्लू कलर की बिल्डिंग है ये अमेरिकन स्कूल है। और यहाँ पर स्कूल जो है वो मिक्स करिकुलम के हैं। और ये मेरे राइट हैंड साइड पे पूरा विलास का एरिया है, ये स्टैंड अलोन विलास है। यानी इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होगी, यू नीड टू बाय अ प्लॉट एंड देन यू कैन गेट इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन, ओके। और उसके अलावा ये अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो ये इधर एक इन्होंने बहुत ही अच्छा लेफ़्ट हैंड साइड पे पॉन्ड पार्क बनाया है। अभी वो क्योंकि छुप गया है, अभी आपको अगर वीडियो में आपने जैसे देखा होगा पहले कि कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है रोड के साइड पे जो हसा स्ट्रीट से मैं आ रही थी। तो ये जो है ये 2027 का प्रोजेक्ट है बाय RTA which is Dubai government again and all the public services is maintained by RTA। उनका प्रोजेक्ट है वो जिसमें हसा को एक ग्रैंड टच उनको देना है। और उसी रोड की बेसिकली वो एक्सटेंशन कर रहे हैं। और अच्छा ये राइट हैंड साइड पे अब लाइन से स्कूल्स स्टार्ट हो रहे हैं विच इज़ यानी बोथ ब्रिटिश एंड अमेरिकन करिकुलम। तो ये डिफरेंट स्कूल हैं, तकरीबन इस लाइन में आपको तकरीबन 5-6 स्कूल मिलेंगे with varied budgets, varied fees। और ये है कि इसीलिए ये लोग जो है क्योंकि इस एरिया में जिसमें मैं अभी हूँ विच इज़ अरजान, थोड़ा रेंटल साइड हाई है और लोग प्रेफर इसीलिए करते हैं JVC में रह के अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। तो ये दूसरा स्कूल है यहाँ पे, उसके बराबर में ही तीसरा स्कूल है। यानी बिल्डिंग के कलर के डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सारे स्कूल यहाँ पर हैं। तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा स्कूल है, उसके आगे कॉर्नर पे एक और है, 5वां स्कूल हो गया। फिर वो अक्रॉस द रोड एक और बिल्डिंग है, वो एक और स्कूल है यानी इधर ही। और तो ये है पूरी डिटेल JVC के बारे में। और अब मैं यहाँ से लूँगी U-turn और आई विल गो बैक टू JVC। अच्छा JVC का एक सुपर पॉइंट तो मैंने आपको बताया नहीं जिसको मैं भूल गई और मुझे अभी निकलते हुए नज़र पड़ी, तो मैंने कहा वो जस्ट टू ऐड ऑन टू योर नॉलेज मैं उसको भी इस वीडियो में ऐड कर दूँ। तो अभी मैं यहाँ से U-turn लूँगी एंड आई विल कनेक्ट बैक वंस आई रीच ऑन हसा स्ट्रीट। अच्छा तो ये मैंने वहाँ से अभी मैं छोटा सा एक ब्रीफ दे दूँ आपको, मैंने वहाँ से U-turn लिया था और ये मैं बिल्कुल उस अपोजिट रोड पे हूँ जहाँ से मैं एंटर हुई थी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे ऑब्जर्व करें तो वो सारे विलास आपको नज़र आएंगे जिसका इंट्रो मैंने दिया था कि प्लॉट लेकर आप उसके वो बना सकते हैं विलास स्टैंड अलोन। अच्छा ये बिल्कुल सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है बिल्डिंग्स ये पूरी JVC की हैं। अब मैं यहाँ से लूँगी लेफ़्ट और उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको सरप्राइज़ जो कि मैं दिखाना शुरू में भूल गई थी। ओके सो अब मैंने सर्कल दे देख लें आपके राइट हैंड साइड पे आपको सर्कल मॉल भी नज़र आ रहा होगा जिसमें हम गए थे। और जो है एक्चुअली मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, so I'm trying my best to get the best to you। अच्छा ये राइट हैंड साइड का जो पूरा एरिया है ना दैट इज़ JVC। सो अब ये मैं मेन रोड पर आ गई विच इज़ अगेन हसा स्ट्रीट। अच्छा और
जो आगे जाके कनेक्ट होगा ये आपका होगा शेख मोहम्मद बिन जैद रोड से, इस एरिया से। सो इसके 3 मेजर जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो शेख मोहम्मद बिन जैद रोड आ गया, हफ्सा हो गया एंड अल-खैर हो गया। इसलिए इसका ये JVC को सब लोग इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये बहुत सेंटर्ड है और अफोर्डेबल भी है। तो अभी आप लोग यहाँ से मेरे साथ थोड़ा सा तैयार हो जाएं सरप्राइज़ देखने के लिए। तो अच्छा, जो लोग खेल कूद के शौकीन हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, जिन्होंने मैचेस देखने होते हैं और दे हैव यानी फुल इंटरेस्ट टू गो एंड सी, देखेंगे। अभी मैं ब्रिज पे चढ़ी हूँ and on my left hand side you can see the stadium. This is what my surprise was. ये राइट हैंड साइड पे JVC है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्पोर्ट सिटी है। और जो लोग इस एंड पे यानी जो एंड अल-खैर रोड की तरफ जाता है वहाँ पर अगर अपार्टमेंट्स लेते हैं या जो भी लेते हैं प्रॉपर्टी, उनको फुल व्यू मिल सकता है ये स्टेडियम का। और यानी ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अब मैं आ गई हूँ वापस अपने उसी पॉइंट पे जो मुझे कनेक्ट करता है JV। ये इस वक्त जो है ना शेख मोहम्मद बिन जैद रोड पर हूँ और राइट हैंड पे आप ये देख लें JVC आ रहा है। तो इसके कितने सारे प्लस पॉइंट्स हैं इस एरिया के। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अपनी वीडियो को और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा इन नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। उसको मैं आपको वीडियो के एंड में उसको मैं आपके लिए लिख दूँगी। एंड डू स्टे इन टच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।